नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। दिव्य महाकुंभ की ताजा तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मकर संक्रांति के मौके पर महाकुंभ का पहला अमृत स्नान शुरू हो चुका है। सुबह से अखाड़े साधु बड़ी संख्या में स्नान के लिए संगम तट पर पहुंच रहे हैं। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, तपोनिधि पंचायती, श्री निरंजनी अखाड़ा और श्री पंचायती अखाड़ा आनंद अमृत स्नान एक एक कर सभी अखाड़े स्नान कर रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों को स्नान का अलग अलग वक्त प्रशासन की तरफ से दिया गया है। सबसे अंत में श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल के साधु स्नान करेंगे। अमृत स्नान के वक्त पर आम श्रद्धालु, ये नागा साधुओं का काफिला है जो आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। शरीर पर भस्म रमाए हुए, हाथों में त्रिशूल, तलवार, भाला लिए हुए जो साधु संत हैं, नागा साधु का काफिला आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तस्वीर उन आम श्रद्धालुओं की आप देख रहे हैं जिन्हें लगातार जो पुलिस के जवान हैं उस भीड़ को संभालते हुए भी नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा भी काफी कड़ी की गई है, व्यवस्था की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। हर हर महादेव के नारों से, जयकारों से गूंज रहा है संगम तट इस वक्त। और साथ में दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस हिस्से की जो आम श्रद्धालुओं के लिए, जहां पर स्नान की व्यवस्था की गई है, क्योंकि दो हिस्सों में बांटा गया है। एक वो हिस्सा जहां पर अखाड़ों के साधु संत स्नान कर रहे हैं अमृत स्नान, और दूसरा हिस्सा वो है संगम का जो आम श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था जहां पर की गई है। और इस वक्त अखाड़ों का जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हर अखाड़े का वक्त तय है कि वो किस वक्त संगम तट पर जाकर स्नान करेगा। तो भीड़ लगातार बढ़ रही है संगम में पहुंचने वाले लोगों की। महाकुंभ में अमृत स्नान आज है, ऐसे आज के दिन का विशेष महत्व भी होता है। और जब वो स्नान संगम जैसे तट पर हो, महाकुंभ में वो स्नान हो, तो उसका जो फल है वो और भी 2 गुना 4 गुना लगभग हो जाता है, क्योंकि आज के दिन का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान का खासा महत्व होता है हिंदू धर्म में। तो 12 वर्षों के बाद आयोजित होने वाला महाकुंभ, जहां पर आस्था का सैलाब इस वक्त दिख रहा है, लोगों की भीड़ उमड़ रही है। करीब 45 दिनों तक ये महाकुंभ चलेगा। और आपको ये भी बता दें, करोड़ों की संख्या में इस वक्त संगम तट पर लोग मौजूद हैं। देश से ही नहीं, देश के कोने कोने से ही लोग नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक करीब महाकुंभ में 15 लाख से ज्यादा विदेशी श्रद्धालु हैं जो इस बार इसमें शामिल होंगे। तो मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान, 13 अखाड़े एक एक कर आगे बढ़ रहे हैं। अमृत स्नान के लिए संगम तट पर आ रहे हैं। यहाँ स्नान क्षेत्र की ओर से अखाड़ा मार्ग पर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। अखाड़ों के साथ साथ घुड़सवार पुलिस और अर्धसैनिक बल भी तैनात हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 हिस्सों की तस्वीरें कुंभ की। और देखिए, जब अखाड़ा आगे बढ़ता है तो उसके चारों तरफ हाथों को पकड़कर, जो एक हाथ दूसरा पकड़ा हुआ है और दूसरे का हाथ तीसरा, इस तरीके से एक घेरा बनाए होते हैं ताकि अखाड़ों के अंदर जो आम श्रद्धालु हैं वो शामिल ना हो सके। दूर से ही इन साधु सन्यासियों को देखकर, इनके दर्शन पाकर लोग खुद को भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि ऐसे साधु संतों के दर्शन इस महाकुंभ में होते हैं जिनके दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। जो सालों की तपस्या कर रहे होते हैं वो साधु संत भी यहाँ पर पहुंचते हैं इस महाकुंभ में। और ये इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, नागा साधुओं का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है, अपने शरीर पर भस्म लपेटे हुए, हाथ में तलवार, भाले, त्रिशूल लिए हुए ये नागा साधुओं का काफिला आगे बढ़ते हुए संगम में स्नान के लिए। तो आपको बता दें, हर अखाड़े का वक्त भी तय है। 10:40 पर जो सुबह पंच निर्मोही अखाड़ा है जिसका 9:40 का वक्त तय है। और 30 मिनट तक का स्नान हर अखाड़े के लिए तय है कि 30 मिनट तक, 40 मिनट तक वो स्नान वहां पर करेगा वो अखाड़ा। और उसके बाद वहां से निकलकर दूसरे अखाड़े के लिए जो घाट है उसको खाली किया जाएगा।
हर हर महादेव के जयकारों से इस वक्त संगम तट गूंज रहा है। तो लाइव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सुबह 5:15 बजे जो अमृत स्नान है वो शुरू हुआ था। ये नागा साधुओं का जो काफिला है वो आप आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। देखिए, घोड़े पर सवार होकर ढोलक डफली बजाते हुए, हाथों में तलवार भाले लिए हुए साधुओं का ये काफिला आगे बढ़ रहा है। नागा साधु जो विशेष आकर्षण का केंद्र महाकुंभ में खास तौर से होते हैं, इन्हें देखने के लिए काफी उत्साहित होते हैं श्रद्धालु। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथों में देखिए डमरू लिए हुए, ट्रैक्टर पर सवार, घोड़ों पर सवार ये जो काफिला है आगे बढ़ रहा है। शरीर पर भस्म लपेटी हुई है। सालों से ये तपस्या करते हैं पहाड़ी कंदराओं में रहकर, और उसके बाद ये साधु बनते हैं। नागा साधु बनने के लिए कड़ी तपस्या कहा जाता है कि नागा साधु बनने के लिए कड़ी तपस्या करनी होती है। गुरु जैसा आदेश देते हैं उसी हिसाब से, उसी तरीके की तपस्या करनी होती है, जिसमें गुरु का अगर आदेश होता है कि पानी में खड़े रहकर 12 साल तपस्या करनी है तो उस तरीके से किया जाता है। किसी के लिए खड़े होकर तपस्या का गुरु की तरफ से आदेश होता है, किसी के लिए हाथ ऊपर खड़े करके। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की कठिन परीक्षा पार कर जब गुरु का आदेश होता है तब ये नागा साधु बनते हैं। वस्त्र धारण नहीं करते हैं। बहुत पहले महिलाएं नागा साधु नहीं। पहला हिस्सा होता है कल्पवासियों का। कल्पवास वो होता है जब लोग अपने आराम की जिंदगी छोड़ करके आते हैं, 1 महीने के लिए यहाँ रहते हैं। मकर संक्रांति के दिन से कल्पवास शुरू होता है और माघी पूर्णिमा तक रहता है। पूरा 1 महीने का जो दौर है, इसमें लोग छोटे से टेंट में खाना अपना खुद बनाते हैं चूल्हे पर, वहीं बैठते हैं, ध्यान पूजन करते हैं, स्नान करते हैं और 1 महीना अपनी जो भी लैविश जिंदगी उनके जी रहे हैं उससे अलग हट करके जो जीवन का यथार्थ है वो समझने की कोशिश करते हैं। इनकी संख्या लाखों में होती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ आते हैं, मेले का आनंद लेना चाहते हैं। वो कल्पवासी तो नहीं है लेकिन श्रद्धालु हैं। वो आए, पहले दिन मकर संक्रांति के नाम पर डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद वो मेला घूमना चाहते हैं, क्योंकि मेला इस बार 4000 हेक्टेयर यानी 10,000 एकड़ का है। यहाँ से आप जहाँ तक देखेंगे लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी तक ये मेला क्षेत्र फैला है। तो लोग अलग अलग आश्रमों में जाना चाहते हैं, बाबाओं से मिलना चाहते हैं, साधु सन्यासियों के जीवन को देखना चाहते हैं, नागाओं को समझना चाहते हैं। और कई ऐसे साधु संत हैं जिनसे वो दीक्षा लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो गुरुओं से मिल करके अपनी जो शंकाएं होती हैं वो दूर करना चाहते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। तो देखिए, हमारे सहयोगी भी हमें जानकारी दे रहे थे कि आम लोग जो श्रद्धालु हैं बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। नागा साधु के जीवन को हर कोई समझना चाहता है, जानना चाहता है कि नागा साधु कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। नागा साधुओं का जीवन बहुत ही रहस्यमयी होता है। पहाड़ी कंदराओं में रहकर, बर्फ में, ठंडे मौसम में रहकर ये लोग तपस्या करते हैं। सालों की कठिन तपस्या, करीब 12 सालों की तपस्या के बाद इन्हें गुरु के आदेश के बाद नागा साधु बनाया जाता है। देखिए 2 तस्वीरें। दूसरी तस्वीर में आप योगी आदित्यनाथ को भी देख रहे हैं, जो लगातार नजर रखे हैं शुरू से लेकर तैयारियां किस तरीके की गई हैं, किस तरीके के इंतजाम हैं। और अभी वहां पर आम लोगों से बातचीत करते हुए योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। तस्वीरें देखिए, अमृत स्नान की डुबकी लगाते हुए आम श्रद्धालु पवित्र संगम में। और जो पहली तस्वीर आप अखाड़ों की देख रहे हैं, जो कि आगे बढ़ रहे हैं अपने काफिले के साथ, क्योंकि हर अखाड़े का वक्त है और उसी वक्त पर वो अखाड़ा स्नान करेगा जहां पर व्यवस्था उनके लिए की गई है। पूरा घेरा एक तरीके से अखाड़ों के आसपास बनाया गया होता है ताकि जो आम लोगों की भीड़ है वो उस काफिले के अंदर शामिल ना हो सके। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मियों की पूरी जो फौज है वो भी अखाड़ों के साथ साथ आगे बढ़ती है। उन्हें पूरा रास्ता खाली करवाते हुए, जगह बनाते हुए उन्हें आगे उस जगह तक ले जाया जाता है जहां पर अखाड़ों की स्नान की व्यवस्था की गई है। संगम को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक वो हिस्सा जहां पर अखाड़ों के स्नान की व्यवस्था है और दूसरा वो हिस्सा जहां पर आम श्रद्धालु के स्नान का जो वक्त है वो तय है। आम श्रद्धालु की जो व्यवस्था है वो तय है। काफिला देखिए आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। नागा साधुओं की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जिनका अखाड़ा आगे जा रहा है। सभी अखाड़ों को उनके वर्चस्व के हिसाब से जो समय है वो दिया जाता है। हर बार महाकुंभ में अक्सर अखाड़ों के बीच में जो थोड़ा विवाद भी होता है,
पहले स्नान को लेकर। तो पहले महानिर्वाणी जूना को स्नान का जो वक्त है वो दिया गया है, क्योंकि अपने अपने वर्चस्व के हिसाब से अखाड़ों को स्नान का वक्त दिया जाता है। हाथों में तलवार है, त्रिशूल है, भाले हैं, डमरू है नागा साधु के हाथों में। और ये देखिए किस तरीके से पूछ के उनसे बातचीत करके आता है या फिर परिवार का कोई सदस्य हो। तो भारी भीड़ इस वक्त संगम तट पर, तस्वीरें आप देख रहे हैं अखाड़ों की, आम श्रद्धालुओं की। ठंड के इस मौसम में लोग पहुंच रहे हैं कोने कोने से, देश के अलग अलग हिस्सों से, साथ ही विदेशों से भी काफी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे हैं महाकुंभ के मेले में शामिल होने के लिए। हर हर महादेव के जयकारों से इस वक्त गूंज रहा है संगम तट। तो दिव्य भव्य महाकुंभ, पहला अमृत स्नान इस वक्त चल रहा है। और ये अखाड़ों में आप योगियों को, साधु सन्यासियों को, ऋषियों को, महामुनियों को देख रहे हैं जो अपने अपने अखाड़ों में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर अखाड़े का वक्त तय किया गया है। तीर्थराज प्रयागराज में सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ का दिव्य भव्य शुभारंभ हो चुका है और अमृतस्नान के लिए जो लोग हैं वो जा रहे हैं। अखाड़ों में अध्यक्ष हैं, मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, महंत हैं, अन्य पदाधिकारी जो कि रथों पर घोड़ों की सज्जा के साथ घोड़ों पर सवार होकर नागा साधु सन्यासी धूनी रबाकर अपने अस्त्र शस्त्र ध्वजा ढोल नगाड़े डमरू लेकर अमृत स्नान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जीपों में ये काफिला है, ट्रैक्टरों पर काफिला है, घोड़ों पर सवार हैं। और ये देखिए जिनमें जीपों पर, घोड़ों पर, रथों पर सवार हैं जो अखाड़ों के अध्यक्ष हैं, मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं। और यहाँ पर ऋषि मुनि और साधु अपने कर्तव्य दिखाते हुए, क्योंकि ये बहुत पारंगत होते हैं तलवारबाजी में, त्रिशूल चलाने में, भाला चलाने में, और यहाँ पर अपने उन्हीं कर्तव्यों को दिखाते हुए जो नागा साधुओं का काफिला है वो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं हम आपको। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें। पहला अमृत स्नान शुरू हो चुका है। बेहतरीन इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। अलौकिक महाकुंभ में श्रद्धालुओं को रैला उमड़ रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है और ये भीड़ लगातार इसमें इजाफा ही हो रहा है। करोड़ों की तादाद में इस वक्त संगम तट पर लोग मौजूद हैं। देखिए घोड़ों पर सवार हैं, शरीर पर भस्म रमाई हुई है इन साधु संतों ने, हाथों में डमरू लिए हुए हैं, ध्वजा लिए हुए। और जो अखाड़ा इस वक्त चल रहा है उस अखाड़े का हाथों में बैनर है, झंडा है, ताकि पता चले कि कौन से अखाड़े की इस वक्त यात्रा निकल रही है। ढोल बजाते हुए, ढपली नगाड़े बजाते हुए, और ये ट्रैक्टर पर सवार एक अखाड़ों के कुछ साधु सन्यासी